अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोबारा आपका खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम लाइव डेस्क में। हमारे साथ आज हमने मदऊ किया है याहिन.com अलमाविया मेडिकल ग्रुप के CEO सैयद ज़ियाउर रहमान। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि कमोबेश 25 साल का तजुर्बा सैयद ज़ियाउर रहमान रखते हैं, खासकर ऐसे मुल्क में जहाँ पर तारिकीन वतन की एक खासी तादाद है और तारिकीन वतन जो है आला पोस्ट यानी हायर पोस्ट तक जाने के लिए तगदू करते रहते हैं, जिद्दोजहद करते रहते हैं। वहाँ पर से ज़ियाउर रहमान एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने अपनी मेहनत और काविशों के जरिए जो है मकाम हासिल किया है। किसी भी कंपनी की CEO की जो कुर्सी होती है वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने इस अरसे में ये मुमकिन कर दिखाया है और वहाँ के तारिकीन वतन के लिए आप मिसाल हैं कि अगर मेहनत और जुस्तजू की जाए, जिद्दोजहद के साथ, मेहनत के साथ जब आप कोई ठान लेते हैं तो कोई ऐसा ओहदा नहीं रहता जिसे आप हासिल करते हैं। इलाहाबादी आप वहाँ की कई तंजीमों से जुड़े हैं, आप वहाँ के टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल के जो है एरिया गवर्नर है। इलाहाबादी इंडियन बिजनेस फोरम जो फॉर्म की गई थी उसके जो है आप जनरल सेक्रेटरी हैं। इलाहाबादी इंडो सऊदी बिजनेस नेटवर्क जो है उसके आप एग्जीक्यूटिव मेंबर है। कई ऐसे तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप मुंसलिक हैं और वहाँ पर न सिर्फ ये कि यहाँ से आने वाले नौजवानों की रहनुमाई में हमातन मसरूफ़ हैं, बल्कि शब रोज़ ये काविश में रहते हैं कि कैसे जो है ख़ासकर हैदराबादी बरादरी के बारे में जो है कुछ न कुछ रहनुमाई की जाए। नाज़रीन, आपके सवालात आते रहेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसे सवालात हैं जो सैयद ज़ियाउर रहमान साहब से करना भी ज़रूरी है। प्रोग्राम का ये तकाज़ा है, हम उनसे पूछेंगे कि वहाँ पर जो रोज़गार के मौक़े हैं खलीजी ममालिक में और वहाँ के जो मसाइल हैं, ज़िया भाई आप बताइए, आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है। इस सिलसिले में 25 साल कमोबेश आपका एक्सपीरियंस है, तो वहाँ के मौक़े और वहाँ के जो मसाइल है उसके बारे में थोड़ी आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। इस वक्त कंस्ट्रक्शन काफ़ी बूम पर है, जहाँ पर मेट्रो रेल का वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें काफ़ी लेबर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों की ज़रूरत है। उससे हटकर इकोनॉमिक सिटीज़ बन रहे हैं वहाँ पर। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी है और बहुत सारे ऐसे 5-6 इकोनॉमिक सिटीज़ हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी बूम पर है। उसमें भी जो है ना बहुत सारे हिंदुस्तानी नौजवान कोशिश कर सकते हैं, जिसमें मैं जैसे बता रहा था कि बहुत सारे स्किल्ड जो वर्कर्स हैं, जैसे उसमें जो है ना आप प्लम्बर को ले लीजिए, कारपेंटर को ले लीजिए, इलेक्ट्रिशियन को ले लीजिए, मेसन को ले लीजिए, टाइल फिक्सर को ले लीजिए, इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो नौजवान हैं वो काफ़ी काबिल होते हैं, काफ़ी मेहनत से वो अपना काम करते हैं, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं होती। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो नेशनल ओपन स्कूल से या फिर जना उर्दू आलिम, उर्दू फाजिल से अपना SSC या इंटर कंप्लीट करें। उसके बाद वोकेशनल जूनियर कॉलेज से जो ना कम से कम जो उनकी फील्ड है उसमें वो डिप्लोमा कर लें। तो उससे होगा ये कि उनकी जो सैलरी है उसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा और जैसे जॉब ऑर्डर होता है, जो आप काम करने के लिए जो आपको जो हिदायत जो दी जाती हैं वो समझने में आपको जो है ना काफ़ी सहूलत रहेगी। तो अगर आप एज ए कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है या फिर जो ना कंप्यूटर टेक्नीशियन है, नेटवर्क टेक्नीशियन है, इस तरीके के बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें वो लोग हिस्सा ले सकते हैं। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि सारे गल्फ ममालिक में, जैसे ख़तर है, ख़तर में इस वक्त जो ना काफ़ी बूम है। 2020 फीफा जो शुरू होने वाला है उसके लिए काफ़ी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा है। तो इलाहाबादी अगर ये थोड़ी सी अपनी क्वालिफिकेशन और साथ में जो अपनी मेहनत लगन के साथ अगर वो काम करें तो भले ही वो अगर एक टेक्नीशियन की हैसियत से शुरू करें, लेकिन बहुत जल्द वो एज ए सुपरवाइज़र काम कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात कही है आपने ज़िया भाई। यहाँ पे जो रहनुमाई आपने की, खासकर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, हमने अक्सर ये देखा है कि नौजवान जब हैदराबादी नौजवानों की अगर मैं बात करूंगा, नौजवानों का जब मैं रेफरेंस दूंगा, तो अगर फर्ज कीजिए कि डिग्री करते रहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या करने वाले हैं तो कहा जाता है कि बस बाहर जाना है, वीज़ा का इंतज़ार है और बाहर जाना है। ये जो ट्रेंड है ये जो है आहिस्ता आहिस्ता खैर कम हो रहा है सोसाइटी में, लेकिन ये ट्रेंड पिछले 20 सालों से ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, यानी बगैर कोई तजुर्बा हासिल किए जो है आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ की जो मसाइल होती हैं, वहाँ की जो मुश्किल होती हैं, तो ये जो मसला है, ये क्या मसला है, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? नौजवानों का एटीट्यूड है या फिर नौजवानों की अपनी जो है मेहनत से काम चुराने का एक मुतबादिल जरिया है, ये क्या है ज़िया भाई?
देखिए, ये अभी ट्रेंड थोड़ा सा कम हुआ है, खास तौर पे हैदराबाद में। एक ज़माने में ये होता ये था कि जो ना लोग, अगर कोई भाई या कोई वालिद वगैरह अगर गल्फ़ में अगर जॉब कर रहे हैं तो इमीडिएट ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही वो जो ना सऊदी अरब का या गल्फ़ कंट्रीज़ का रुख करते थे। जी। मैं नौजवानों को ये मशवरा दूंगा कि जब आप अपनी एजुकेशन जब जारी रखे हुए हैं, तो जब आप डिग्री में जब आप एडमिशन लेते हैं तो ऐसे कॉलेजेस को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। जी। तो उसमें होगा ये कि जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, फाइनल ईयर में जो है ना बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़ी कंपनीज जो है वहां पर आकर वो कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं। जी। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको जो है ना इन डेप्थ ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है उनकी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसमें बहुत सारे लड़के इस तरह ट्रेन हो जाते हैं कि अगर वो कैंपस रिक्रूटमेंट में जो सिलेक्ट होने के बाद में उनको जो ट्रेनिंग दी गई है, अगर उसको अगर दिलचस्पी के साथ में अगर वो ट्रेनिंग हासिल कर लें तो उसके बाद जो है स्काई इज द लिमिट। तो वो कभी भी ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया के किसी भी कंट्री में जाकर वो जो ना अपना मुकाम बना सकते हैं। दूसरी चीज आपने जो सवाल किया कि एटीट्यूड, देखें आसिफ भाई, इसमें 3 चीजें हैं जी। एक तो यह है कि आपकी जो है ना मतलब नॉलेज है, नॉलेज आप गेन करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन से, और जैसे आपका जो मुताला है, बुक्स वगैरह रीड करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और जो है ना आपके जो एकेडमिक जो बुक्स हैं उससे आप जो है ना नॉलेज गेन करते हैं। दूसरी चीज़ है आपको स्किल्स डेवलप करना है। तो स्किल्स में भी 2 स्किल्स हैं, जो एक तो आपकी जो ना मतलब जो आपकी फील्ड है उसमें महारत आपको चाहिए, दूसरी सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स से मुराद कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका मतलब लोगों के साथ में जना मतलब किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको कन्विंस कर पा रहे हैं, और आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो ये स्किल्स का भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ों को सीखने के लिए, नॉलेज और स्किल्स दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए एटीट्यूड। और अगर आपका एटीट्यूड अगर आपका सही नहीं है, पहले दिन से ही अगर आप अपने आप को ये समझने लगे कि मुझे सब कुछ आता है, सामने वाले को कुछ नहीं आता, तो फिर आप जो है ना अपनी जो ग्रोथ है उसको आप रोक रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि एटीट्यूड आप अपना चेंज करें, आप अपने आप को जो है मॉडस्ट बनाएं, अपने आप को हम्बल बनाएं, और जो है ना यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी टू लर्न। चाहे वो छोटी चीज़ हो या चाहे बड़ी चीज़ हो, जो आपको अच्छी चीज़ आपको नज़र आए, किसी दूसरे से अगर आप सीख सकते हैं तो आप जो है ना उससे सीखें, और मेहनत के आदी बनाएं, अपने आप को जो है ना अपनी फील्ड में इम्प्रूव करें। तो ये अगर आप नॉलेज, स्किल और जो है ना एटीट्यूड को अगर हम लोग दुरुस्त कर लें, हमारे समाज में दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे हमको रोज़गार के मौके फराहम नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में खुद जो है ना इस वक्त इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर जो है ना हमारे इस वक्त मुस्लिम बच्चे भी जो ना बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काफ़ी अच्छे पोस्टों पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात कही जिया साहब ने कि हर नया दिन जो है कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। लाइफ इटसेल्फ इज ए लर्निंग प्रोसेस। जिंदगी जो है एक सीखने का अमल है। इंसान जो है यानी बूढ़े होने तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और यही उसे सोचना चाहिए कि जिंदगी में जब कुछ मौके आते हैं तो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करना होता है, वक्त के साथ जो है अपनी लर्निंग में इजाफा करना होता है, ताकि न सिर्फ ये कि आप के करियर में ये काम में आ सके, बल्कि आपके पर्सनल लाइफ में भी जो है ये हेल्पफुल हो सके। काफ़ी अच्छी बात कही आपने। यहाँ के रोज़गार के मौके में मैं आपको ये पूछना चाहूँगा जिया साहब कि कई लोग ये परेशान रहते हैं कि गल्फ़ से आने के बाद यहाँ क्या किया जाए। देखिए 15 से 20 साल जो है आपने अपनी ज़िंदगी के जो अहम साल होते हैं, अहम अरसा जो होता है, वो आपने गल्फ़ की नज़र कर दिया, और फिर यहाँ आने के बाद एक कॉलर हमारे साथ है, इसके बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी आपकी आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। जी जी, 45 है साहब, मैं क्या सऊदी जा सकता हूँ जॉब के लिए? बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे कि 45 इयर्स के एज के जो हजरात हैं वो कैसे जा सकते। आपके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट बना हुआ है आपका? मेरा पासपोर्ट है, और मैं एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी मेरा 24 इयर्स का है।
अभी तक कोई नहीं आया हमें को लेकर। किस फील्ड में ना जी, आप किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, क्या किस चीज में एक्सपीरियंस है आपको, किस शोबे में? जी मैं 10th पास हूँ खाली। अच्छा 10th पास है। काम क्या करते हैं आप? पिछले 20 साल से आपने क्या काम किया है? नहीं वो मैं कपड़े की दुकान पे सेल्समैन करता था, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। जी जी ऐसी बेकार हूँ मैं बहुत। जी बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में। कॉल करने के लिए शुक्रिया जी। अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आप आते हैं, तो आप इनके लिए क्या रहनुमाई करना चाहेंगे? शकील साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सऊदी अरब जाने के लिए जो इस वक्त जो कैप है, जो एज लिमिट जो कैप है वो 60 इयर्स है जी। तो 60 साल से पहले आप सऊदी अरब में आप जॉब कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ शकील साहब अभी तो काफ़ी यंग हैं, 45 इयर्स हैं, तो उनके पास काफ़ी टाइम है, वो जाकर नौकरी कर सकते हैं वहाँ पर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे वो बता रहे थे कि ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं तो उनको काम का तजुर्बा तो है जी। तो वो कोई अच्छी कंपनी की तलाश करें और वो जॉब कर सकते हैं सऊदी अरब, बल्कि किसी भी गल्फ कंट्री में। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताई कि हद उम्र जो है वो 60 साल लगाई गई है सऊदी अरब में एम्प्लॉयमेंट की गरज से आने वालों के लिए। तो 15 साल आपके पास और कीमती बाकी हैं, आप इसमें कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास पासपोर्ट भी है। नाज़रीन, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोग्राम के अख्ताम में हम आपको जिया साहब का जो है न सिर्फ ये कि सऊदी अरब का नंबर देंगे, बल्कि यहाँ का भी मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल एड्रेस देंगे, ताकि आप उनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। अगर कुछ मालूमात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरमा, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं बयान.com के लिए जाने के लिए करी थी। जी बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में। जिया साहब ने एक और पोर्टल भी शुरू कर रखा है, payam.com, तो इस सिलसिले में बात करेंगे। हमारी तवज्जो दहानी करवाने के लिए हम आपके मशकूर हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी जी, आपने बताया था प्रोग्राम के इब्तिदा में कि आपने yahin.com से हटकर एक payam.com का भी आगाज किया है, जो खासकर रिश्तों से ताल्लुक रखती है। तो इस सिलसिले में कुछ हमारे नाजरीन की रहनुमाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने जो सवाल किया है। ये payam.com जो शुरू की गई है, ये मुस्लिम मैट्रिमोनियल साइट है, यहाँ पर जो हमारे जो मुस्लिम लड़के और लड़कियां हैं उनके शादी से मुताल्लिक ये रहनुमाई करती है, रहबरी करती है। तो क्या ये तारकीन वतन के लिए, एनआरआईज़ के लिए, या फिर हैदराबादी, या फिर नहीं, ये सारे मुसलमान लड़के और लड़कियों के लिए हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि क्योंकि हम लोग गल्फ़ में हैं, सऊदी अरब में हैं, वहाँ के बहुत सारे मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लड़के और लड़कियाँ, ख़ासतौर पे हैदराबाद से, उन लोगों में काफ़ी मशहूर है। तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास तारीख़ के वतन के आते हैं। तो उसमें जो लोग अपनी लड़की का या अपने लड़के का तारीख़ वतन में जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस साइट पर जाएँ, payam.com पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, जैसे लड़की की अगर आप तस्वीर अगर आप नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप उसको आप हाइड कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज़, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप हाइड कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपना ईमेल आईडी बगैर डिस्क्लोज करे हुए भी आप जो है ना, जब तक आप मुतमईन ना हो जाए रिश्ते से, तब तक जो है ना आप उस पर फॉर्म्स है उसको फिलअप करके आप जो है ना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसका बहुत आसान तरीका है। उसमें 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन है। एक तो डिटेल रजिस्ट्रेशन है, जहां पर आप अपना कंप्लीट प्रोफाइल आप इंटर कर सकते हैं। दूसरा इजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म उस पर है, वो सिर्फ 1 पेज का रजिस्ट्रेशन है, उस पर आप जाएं और उस पर रजिस्टर करें। इसमें रजिस्ट्रेशन के अंदर भी हम लोग जो गरीब और नादार जो लड़कियां हैं उनके लिए कंप्लीट फ्री सर्विस है, उस पर हम लोग किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं करते हैं। और दूसरे जो लड़के वगैरह वहाँ से खलीजी ममालिक से जो रजिस्टर करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक नॉमिनल फ़ी रखी गई है 500 रुपये। वो भी सिर्फ इसलिए रखा गया है कि सिर्फ जो ना जो मिसयूज़ ना हो और उसको गलत इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर किसी ने ऑनलाइन अगर किसी ने पे कर भी दिया है, अगर बाद में अगर ये पता चले कि वो गरीब लड़का है या गरीब लड़की है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको हम लोग मैक्सिमम जो है ना फ्री सर्विस प्रोवाइड करें।
बिल्कुल काफी एक समाजी खिदमत की नज़र से देखा जाए तो ये काम जो है काफी अहमियत का हामिल है। मुस्लिम माशरे में आज का जो अहम मसला है उस मसले को जो है दूर करने के लिए, उस मसले के हल के लिए काफ़ी अच्छी काविश कही जा सकती है सैयद ज़ियाउर रहमान की जानिब से। आप खबरजी yahin.com का पोर्टल चला रहे हैं जिस पे न सिर्फ ये कि तमाम खलीजी ममालिक के जो है ख़बरें आती है बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है रहनुमाई शामिल है। आप कई तंजीमों से वाबस्ता हैं सऊदी अरब की और वहाँ पर नौजवानों की रहनुमाई में पेश रहे हैं। नाज़रीन, हमने कहा था कि प्रोग्राम के अख्ताम पर हम आपको जो है सैयद ज़ियाउर रहमान का फ़ोन नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, सऊदी अरब का और इंडिया का भी देंगे, इलावाज़ी या ईमेल एड्रेस भी देंगे। आप कुछ ऐसी रहनुमाई चाहते हैं जो है सऊदी अरब जाने से पहले आप वीज़ा के बारे में मालूम करना चाहते हैं, कंपनी के बारे में मालूम करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की इंक्वायरी जो है आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं। ये अपने तमाम ईमेल का जो है तशफ़ी बख्श जवाब भी देते हैं। इलावाज़ी अगर आप फ़ोन पर बात करना चाहें तो फोन पर भी जो है आप बात कर सकते हैं। नोट कर ले, सऊदी अरब का जो मोबाइल नंबर है 009665 009665 445270 445270 ये सऊदी का मोबाइल। इलावाजी इंडिया के मोबाइल पे भी आप कॉल कर सकते हैं जब तक वो यहाँ पर है 900218 900218 ये इनका इंडिया का मोबाइल नंबर है। इलावाजी zia@yahind.com ZIA@YAHIND yahind.com ये ईमेल एड्रेस है। इस पर आप किसी भी किस्म की इंक्वायरी जो है कर सकते हैं। ज़िया भाई, जाने से पहले हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि नौजवानों के लिए खासकर मुतलाशियान रोजगार हैं जो सऊदी अरब या फिर कोई भी खलीजी मुल्क या फिर कहीं और जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आप का जो मशवरा है, आपका जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए? मेरा मैसेज यही है कि जब तक आप कॉलेज में हैं आप अच्छी तरीके से अपनी तालीम को हासिल करें, अपने असातिज़ा का एहतराम करें। ये लोग बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं तो अपना टाइम ज़ाया ना करें। उसके बाद कम से कम एक 2-3 साल का तजुर्बा हासिल करें। उसके बाद ही आप जो है गल्फ़ और किसी खलीजी ममालिक में या किसी भी कंट्री में आप जो है ना नौकरी करने के लिए अप्लाई करें। बेहतर ये होगा अगर आप ज़ाती राय या मेरा ज़ाती मशवरा अगर मांगेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इंडिया में जो है ना काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडिया में सेट होने की कोशिश करें। इंडिया में अच्छे जॉब्स पर जो है ना आप अपने आप को तरजीह दें और वहाँ पर अपने आप को मनवाएं और अपनी इमेज को, बल्कि अगर कोई एक लड़का अगर अच्छी तरीके से अगर काम करता है तो उसमें जो है ना सारी कौम का नाम होता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जितने मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आजकल बहुत सारी कंपनीज आपको अपनी काबिलियत के बुनियाद पर जो है नौकरी देती हैं। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका रिलीजन क्या है, उस बुनियाद पर नहीं देती, बल्कि जो भी कंपनी आपको नौकरी देती है वो चाहती है कि आपको उससे कुछ फ़ायदा हो, उस एम्प्लॉय से जो है ना कुछ फ़ायदा हो। अगर आप उस कंपनी के लिए वाकई फ़ायदेमंद अगर साबित हों तो वहाँ पर जो है ना इस तरीके की कोई मुश्किलात आपको दरपेश नहीं आएंगी। तो मैं मशवरा पहले तो ये दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यहाँ पर ये करें कि यहाँ पर आप तजुर्बा हासिल करें और ख़ास तौर पे जो लोग इंडिया में जो काम करते हैं कंपनीज के अंदर, इसके अंदर कंटिन्यूस आपको जो ना प्रमोशंस मिलते हैं और ट्रेनिंग्स मिलते हैं। तो उसमें अगर आप एक छोटे लेवल पर भी अगर आप शुरू करते हैं तो होता यह है कि बाद में आप जो ना ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस करते जाते हैं और वो चीज़ जो है ख़ास तौर पे सऊदी अरब और गल्फ़ में नहीं होती। तो जैसे आपने सवाल किया था कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जो सऊदी अरब से आने के बाद यहाँ पर जो ना उनको नौकरी नहीं मिलती। आसिफ भाई, उसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह यह है कि जो लोग अगर किसी जॉब पे अगर आप चले गए, एज ए सेक्रेटरी अगर आप चले गए या टेक्नीशियन चले गए, तो लोग जो ना अपने स्किल्स को इन्हांस नहीं करते, अपने प्रोफेशन को डेवलप नहीं करते। जो चीज़ मिल गई, जो जॉब मिल गई, उसी पे वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जब वो आते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद में, तो वो लोग जो ना मतलब बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाते हैं। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं या नया जो इन्वायरमेंट है उससे जो ना बिल्कुल मुनक़ता हो जाते हैं। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि किसी भी जॉब पर आप जो है ना काम करें, आप अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को जो है ना कंटिन्यूसली इंप्रूव करें। इस वक्त बहुत अच्छा जरिया है इंटरनेट, जिस पे आप जो है ना अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं।
और जब यहाँ जब आएंगे तो आपका जो तजुर्बा है सऊदी अरब का या गल्फ का जो तजुर्बा है, उसके साथ अगर आप अप टू डेट अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है तो आपको नौकरी मिलने में बहुत आसानी होगी। जैसे स्किल और अनस्किल जो वर्कर्स जो गल्फ में जो काम करते हैं वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, लेकिन जब यहाँ जब आते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते या फिर जो ना वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, तो उस वजह से उनको यहाँ पर जॉब मिलने में या सेट होने में जो ना दुश्वारी पेश आती है। तो मेरा मशवरा यही है कि जो भी लोग किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें कोशिश ये करें। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं जो भी छुट्टी में आता हूं कोशिश ये करता हूं कि कुछ ना कुछ एक नई चीज सीखूं या कुछ ना कुछ एक नया कोर्स करूं, जिससे जो टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है, जो अपग्रेड, क्योंकि जैसा मेरा एक पैशन है आईटी, तो उसमें मैं अपने आप को कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ एक नई चीज सीखी जाए, उसको समझी जाए और उसको जो ना अमल में लाई जाए। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने नौजवानों की रहनुमाई के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थे yahin.com CEO payam.com के जो करता धरता है इलाहाबादी अलमाविया मेडिकल ग्रुप के आप CEO हैं, काफी तंजीमों से वाबस्ता हैं, आपकी रहनुमाई कर रहे थे। इस प्रोग्राम की पेशकशी में जिन्होंने हमें ताउन दिया है हम उनके मशहूर हैं, खासकर रूबी चैनल इंतजामिया। इस वक्त हमारे साथ PCR इंचार्ज सैयद इनायत मौजूद हैं, दीगर कैमरा पर्सन मौजूद हैं, उनके भी हम मशहूर हैं कि इस प्रोग्राम की पेशकशी में उन्होंने हमें मुकम्मल ताउन दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम सैयद जियाउर रहमान साहब के बहुत मशकूर और ममनून है कि बावजूद गुनागू मसरूफियात के और हमारी शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने हमारी दावत कबूल की और स्टूडियो आए और आपकी भी रहनुमाई की। नाज़रीन, हमने तमाम फ़ोन नंबर्स आपको दे रखे हैं, ईमेल एड्रेस दिया है। अगर ऐसे नाज़रीन से हम माजरत खाही करेंगे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा न बन सके हों, क्योंकि हमने अभी लाइन में देखा है जो कॉल वेटिंग्स में तकरीबन 50 से 60 कॉल्स ऐसी हैं जो हम रिसीव नहीं कर पाए। वैसे नाज़रीन आप रहनुमाई चाहते हैं तो जिया साहब से रास्त तौर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह जिया भाई को हम फिर तकलीफ देंगे कि एक मरतबा फिर आपकी रहनुमाई करें। उनके शेड्यूल के हिसाब से कब ये बनता है हम ये नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ज़रूर हम आपसे ये वादा करते हैं कि उन्हें हम फिर मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। शुक्रिया।